हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 एंड 24 का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं। सब्जेक्ट है साइंस। आप ज़रूर से जब भी सैम्पल पेपर करें तो 2023 या 24 सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया गया पेपर है। पैटर्न इसका सेम वही है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। अच्छी से तैयारी कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। देखो सेक्शन ए कहा गया है। सेक्शन ए में 1 to 12 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। टोटल जो क्वेश्चन हैं वो 12 मार्क्स के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर, MCQs एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। द फॉल्स फीट ऑफ द अमीबा आर यूज्ड फॉर। जो फॉल्स फीट होते हैं जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जैसे कि ये देखो अमीबा की हमने डायग्राम बनाया, तो क्या करता है फॉल्स फीट बना लेता है। इस तरह से अमीबा अपने क्या करता है, एक फॉल्स फीट बना लेता है, स्यूडोपोडिया बना लेता है। और वो किसके लिए होता है, तो यहाँ अगर कोई फूड रखा है तो उस फूड को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट के लिए क्या करता है, जो अमीबा है वो क्या करता है, फॉल्स फीट बनाता है। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर डू वी टेक इन फूड। हम फूड कहाँ से लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, माउथ। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ग्लैंड सिक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो लीवर। लीवर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब सिक्रीशन की बात आए तब क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट कौन करता है, लीवर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टोर करने की, स्टोर कौन करता है, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। जैसे कि देखो ये लीवर है और यहाँ पे इस तरह से देखो मैं बताती हूँ, ये हमारा स्टमक हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखो एक सेकंड, ये हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, स्टमक होता है। यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है। लीवर के यहाँ पे क्या होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे हम क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, ये बाइल जूस क्या होता है, सीक्रेट। जहाँ पे बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। तो सीक्रेट कहाँ से होता है, लीवर से। और स्टोर कहाँ पर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री प्लांट का कौन सा पार्ट कहलाया जाता है, लीव्स। लीव्स क्या करती है, फूड बनाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल बताना है। तो किसकाटा क्या है, बस जो हम इसे कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, एल्गी लाइकेन नहीं। तो ए आंसर पिक्चर प्लांट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट मतलब कि एक कौन सा एक ऐसा स्रोत है या ऐसा सोर्स है एनर्जी का हमारे इस अर्थ पे जिससे सबको एनर्जी मिलती है, तो सोलर एनर्जी। सन एक ऐसा सोर्स है जिसको हम क्या, हमसे हमें क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से सारे जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज रिकॉर्डेड बाय। जो डिस्टेंस किससे रिकॉर्ड किया जाता है, ओडोमीटर से। किससे, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्पीड किससे रिकॉर्ड की जाती है या किससे ध्यान रखा जाता है कि स्पीड कितनी है, तो उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। उसे क्या कहा जाता है, स्पीडोमीटर, ठीक है। अगर स्पीड पूछा जाए और डिस्टेंस पूछा जाए तो ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, if the speed of an object along with the straight line keep changing its motion said to be। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, एक कार है जो सीधी डायरेक्शन में चल रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा, और एक कार ऐसी है जो बार बार में ऊपर नीचे, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी उसकी स्पीड कम हो रही है। तो अगर वो अपनी जो स्पीड है वो कंटिन्यूस चेंज करती जा रही है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर एक सीधी गाड़ी एक सेम स्पीड से लगातार चलती जा रही है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड स्टडी ऑफ द शेडो कास्ट बाय द सन। देखो क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द शेडो कास्ट बाय द सन। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, एक्चुअली जो क्लॉक्स है वो तो होती नहीं थी, तो सन की जो शेडो आती थी उससे टाइम सेट किया जाता, तो उससे टाइम बताया जाता था कि अब क्या टाइम हो गया, दोपहर हो गई है, शाम हो गई है। तो उस शेडो से, उसी से टाइम का हिसाब लगाया जाता था। उससे हम क्या कहते थे, सन डायल। तो उसे क्या कहा जाता था, सन डायल। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया है,
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन। जब स्विच कौन सी कंडीशन में होता है, स्विच होता है देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब स्विच कौन सी कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में। ये तो बहुत ही, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन अ बल्ब देयर इज ए थिन वायर, जैसे कि देखो बल्ब का एक डायग्राम आता है, ये बल्ब है, यहाँ पे इस तरह से थिन वायर होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में यहाँ पे 2 से 7 क्वेश्चन तक है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और टोटल 12 मार्क्स के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो जाए। देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर। यहाँ पे हमें एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं कि कौन कौन सा क्या है। तो देखो 2 करने हैं, 3 ऑप्शन दिया गया जिसमें से 2 करने हैं। वाटर गेट अब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड, वाटर अनडाइजेस्टिव फूड के अंदर से वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना सारा डाइजेस्ट हो जाता है, उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अब जो बच गया खाना वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अभी भी इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जितना पानी बचा होता है, वाटर बचा होता है, उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डाइजेस्टेड फूड गेट अब्जॉर्ब, अभी बताया मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो इस तरह से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी होती है और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, जितना खाना है, जो फूड है, उसको एक्चुअल में अब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पे फूड को, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट बर्ड फूड इज प्रिजर्व, मतलब टेस्ट बर्ड कहाँ से, हमें टेस्ट कहाँ से पता चलता है किसी भी फूड का, तो टंग से। सी आंसर यहाँ पे, सी मतलब टंग यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और यहाँ पे फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स हमको यहाँ पर देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं, टंग इज अटैच टू द रूफ ऑफ द माउथ कैविटी एट द बैक, बैक पीछे की तरफ से जो टंग है वो माउथ कैविटी के अपर की तरफ अटैच होती है, रूफ की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, सही। द लार्ज इंटेस्टाइन इज लॉन्गर एंड वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन लॉन्गर नहीं होती, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल होती है, लेकिन वाइडर होती है, वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो हमको क्या, यहाँ पे ये स्टेटमेंट पहले तो गलत हो गई, लेकिन इसमें क्या करना है, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉल एंड वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज, म्यूकस क्या करता है, स्टमक की जो लाइनिंग है उससे प्रोटेक्ट करता है। हाँ देखो प्रोटेक्ट करता है ना, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज। ये स्टमक है, इसकी लाइनिंग, यहाँ पे लाइनिंग होती है, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। म्यूकस क्या करता है, देखो स्टमक से क्या निकलता है, HCl सीक्रेट होता है, और ये HCl क्या करता है, जो हमारी म्यूकस, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके बाहर की तरफ क्या कर दिया जाता है, म्यूकस का सिक्रेशन कर दिया जाता है, जिससे कि वो HCl हमारी जो स्टमक है उसको हार्म ना कर सके। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज, डैमेज से बचाता है, ये हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक डैश एंड रिलीज। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फंजाई लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। कुछ फंजाई हमारे लिए यूजफुल होती है, बहुत सारी फंजाई हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, हार्म होती है, हार्म करते हैं हमारी बॉडी को। तो कौन कौन सी यूजफुल है, मशरूम एंड यीस्ट हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, मतलब हमारे लिए क्या करते हैं, यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, देखो जैसे कि मानो कि आपने एक बॉल ली है और उसको एक धागे से बांध दिया है, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, जो यहाँ से आपका, हम ये कहेंगे कि आपका जो पेंडुलम है वो मूव करना, ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट ही यहाँ पे जाएगा, फर्स्ट डायरेक्शन आएगी, उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा इस तरह से, और ये फिर वापस यहाँ पे आएगा। तो जब ये वापस यहाँ तक आता है, जहाँ से शुरू हुआ वापस घूम के यहाँ से वापस यहाँ तक आया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। देखो क्या डेफिनेशन है इसकी, देखो क्या डेफिनेशन, अ टाइम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू फिनिश वन ऑसिलेशन एंड इट इज डिनोट बाय द टी। क्या है, एक पूरा ऑसिलेशन होने में, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, पूरा ऑसिलेशन होने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं और इसे टी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर इज यूटिलाइजिंग टू मेक एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए कौन सी वायर के अंदर कौन सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए,
क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखो क्या होता क्या है, ये देखो मेन लाइट है जहाँ से बाहर से लाइट आ रही है, और ये क्या होता है, फ्यूज़ होता है, और यहाँ से घर की लाइट में जाता है। तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, फ्यूज़ लगे होते हैं। तो ये फ्यूज़ का जो तार है वो पूछ रहा है कि वायर कैसा होना चाहिए। तो फ्यूज़ का जो वायर है वो क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग होना चाहिए। मतलब कि जैसे ही हल्की सी तेज़ हीट आती है ये क्या हो जाता है, जल जाता है। जलने की वजह से क्या है, आगे तक लाइट पास नहीं होती है, सर्किट पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आग लगने से बच जाती है। तो क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग होना चाहिए। लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, द लो मेल्टिंग पॉइंट एट द वायर इज यूटिलाइजिंग टू मेक एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब सेक्शन सी दिया गया है जिसमें 8 से 11 क्वेश्चन है। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, टोटल 12 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट मेक देयर फूड बाय रॉ मटेरियल। What is the process by which plant make their food by raw process? रॉ मटेरियल से प्लांट अपना फूड बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बाय विच प्लांट सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू फॉर्म ऑफ शुगर। तो देखो इसके लिए, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा एक डायग्राम दिया गया है जिसको आपको ज़रूर बनाना है। क्या कहा गया है, देखो इस तरह से मैं यहाँ पे डायग्राम हल्का सा समझा देती हूँ, क्योंकि देखो सिर्फ आपको आंसर बताना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए आपको आपका समझाना ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स है, ठीक है। अब यहाँ से देखो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, सनलाइट लेता है, यहाँ से क्या लेगा, सनलाइट भी ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेगा, H2O मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे क्या है, ये लीव के पास में क्या होता है, क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल से क्या बना देगा, लीव जो प्लांट जो है वो क्या बनाएगा, शुगर बना देगा या ग्लूकोज बना देगा। हम यहाँ इजी फॉर्म लिख देते हैं शुगर, और साथ साथ में क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। तो इसको आप एक इक्वेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप इक्वेशन के अंदर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड सीधा आप लिख सकते हैं H2O, इनका यूज़ करके किसमें, सनलाइट और क्लोरोफिल हम यहाँ पे लिखेंगे, क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। हम यहाँ पे शुगर लिख देते हैं, फूड लिख दो आप यहाँ पर, शुगर प्लस यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये लिखनी है। आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा वहाँ पे साफ साफ दी गई है, और साथ में एक डायग्राम भी दिया गया है प्लांट के साथ में, तो वो डायग्राम भी बना दीजिएगा। आपको 3 नंबर या इनफैक्ट 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आपके पूरे 5 मार्क्स यहाँ लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू अ ड्राई सेल, कनेक्ट टू अ बल्ब थ्रू अ स्विच मार्क टू द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो सर्किट इन द डायग्राम। देखो क्या कहा गया, हमें एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो हम दोनों ही डायग्राम बनाएंगे। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे एक बल्ब लगाया ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। ये देखो ये स्विच हो गया, ये इसका क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह, अभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, क्योंकि जो करंट है वो पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्विच है वो अभी कौन सी कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में। अब इसमें हम ऑन भी दिखा देते हैं, देखो ये हम ऑन दिखाएंगे। इसी तरह का डायग्राम आपको बनाना होगा वहाँ पर जब आपका एग्जाम में आता है। तो देखो ये यहाँ पे सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और यहाँ पे ये आप इस तरह से बल्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा, ये कंडीशन हो जाएगी ऑन। तो आप कोई भी ऑन या ऑफ में से बना सकते हैं, ऑन बनाइएगा जिससे कि हम क्या यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा सके। तो ये वाला आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, व्हाट आर विलाय, व्हाट आर देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलाय क्या होता है, विलाय आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर रिचली सप्लाई विद द ब्लड वेसल। दे आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प द अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ, जैसे कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर लेयर होती है उसमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विलाय कहते हैं। और ये क्या करती है, पहले तो आपको पता चला, लोकेशन पता चली, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। और इनका काम क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं। मतलब एक तो इतना एरिया है, और एक देखो इतना ज़्यादा एरिया, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देना। एक फोल्ड करके आप एक सीधी बेडशीट बिछाओ या सीधी बेडशीट रखो, एक फोल्ड करके रखो, तो क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन एरिया कम में ही आ जाएगा ना। तो वहाँ पे अगर पूरा उसको बेड को कवर करना तो ज़्यादा बेडशीट चाहिए होगी, तो आपको इसलिए क्या कहते हैं, इस तरह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देता है, ज़्यादा फूड यहाँ से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
11 देखिए, इफ़ अ पेंडुलम कंप्लीट 40 ऑसिलेशन इन 10 सेकंड कैलकुलेट द टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, टाइम टेकन 10 सेकंड, ऑसिलेशन 40 सेकंड, इट इज नोन द पीरियड सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज अ टाइम सिंगल ऑसिलेशन। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। टोटल टाइम टेकन कितना था 10 और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना था 40। तो देखो इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.25 सेकंड। अब हम देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या कहा गया है, सेक्शन डी में 12 to 15 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का इस क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन टोटल है। तो सेक्शन सी में फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 12 मैच द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, इनको मैच करना है। थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं जिससे कि हमारे क्या क्या हो, समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो देखो फर्स्ट में हम क्या कहा गया है यहाँ पे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में हमें देखना है। तो कॉलम 1 में देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, लीफ पर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखो क्या कहा गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। देखो नाइट्रोजन ऐसे तो नाइट्रोजन कहीं मिलती नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर में है, लेकिन इसको ऑब्जर्व कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। थर्ड देखो क्या कहा गया, कुस्काटा। कुस्काटा क्या है, एक पैरासाइट है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, कुस्काटा। उसके बाद फोर्थ देखो एनिमल। एनिमल्स कैसे होते हैं, हिट्रोटॉपिक। तो फोर का आंसर क्या हो जाएगा, हिट्रोटॉपिक। इसी तरह से फिफ्थ इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस। यहाँ पे इंसेक्टिवोरस आना था, इंसेक्टिवोरस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पिक्चर प्लांट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं, इंसेक्टिवोरस लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये इससे मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा फिफ्थ का आंसर। तो इस तरह से आपको मैचिंग करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, ये देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 पहले रीड करते हैं। Jaya returned from the school and found the grandmother was scolding her maid Rani as she did not come yesterday. जया की मदर, जो ग्रैंड मदर थी, वो उनकी मेड पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो कल नहीं आई थी। द मेड टोल्ड हिम द सन वॉज पासिंग वाटरिंग स्टूल फ्रिक्वेंटली दैट्स वाई डिड नॉट कम। उसने बताया कि उसका जो बेटा है उसको वाटरी स्टूल हो रहे हैं, मतलब उसको बार बार में क्या हो रहे हैं, पोटी हो रही है बार बार में, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई। जया मदर वॉज लिसन दैट द डिस्कस एंड केम देम टोल्ड रानी टू कम द कमिंग 3-4 डेज। अब जो यहाँ पे कहा गया, जया की मदर उसके पास में आई, मेड के पास में आई, उसने उससे डिस्कस किया और उसको कहा 3-4 दिन के लिए ना आए। एंड शी ऑल्सो सजेस्ट टू गिव हर सन सोल्यूशन शुगर एंड सॉल्ट। उस कहा कि क्लीन वाटर के अंदर शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन देना, मैनी टाइम फॉर अ डे, बहुत मतलब 3 दिन में 4-5 बार देना। जया वाज सरप्राइज, शी जस्ट हर मदर एंड आस्क्ड साइंटिफिक रीजन फॉर इट। और उसने अपनी मदर से पूछा भी ऐसा क्यों कहा गया, स्माइल एक्सप्लेन, और उसकी मदर ने उसको क्या किया, सोल्यूशन दिया। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन है और उनके आंसर है, फटाफट करते हैं हम क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया, नेम द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच ए पर्सन पास आउट वाटरी स्टूल। उस कंडीशन का नाम बताइए जिसमें क्या होता है, किसी पर्सन को वाटरी स्टूल होता है, मतलब कि जिससे जो पानी जैसे स्टूल्स होते हैं, पानी जैसी पोटी आती है जिनको बार बार में, उसे क्या कहा जाता है, उसे डायरिया कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में से दस्त कहते हैं। सेकंड देखिए, नेम द सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट। ऐसे शुगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ORS क्या कहा जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। व्हाई इट इज गिवन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। डायरिया से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है, वाटर की कमी ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए, इसीलिए इट इज गिवन फॉर अ पर्सन टू सफरिंग फ्रॉम डायरिया टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण या पानी की कमी ना हो जाए, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए उसको ये दिया जाता है। व्हाट आर द वैल्यूज शो इन द जया। जया की यहाँ पे क्या वैल्यूज नजर आ रही है, सिंसियर, क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग इन साइंस और हेल्पफुल भी, ये कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो 13, 14 एंड 52 क्वेश्चन रह गए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।